सी एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी सेक्शन 6 से लेकर के 75 तक है। मैक्सिमम ऑफ दीज जो सेक्शंस हैं यहाँ पर हम वी कैन डू इट विद द हेडिंग्स एज वेल। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओनली फ्रॉम द हेडिंग्स कि इन विच सेक्शन, जैसे सेक्शन 28 विच वी आर गोइंग टू डू इट, इन विच सेक्शन काउंटरफीट इज डिफाइंड। इवन इफ यू रिमेंबर दैट मच इट्स एनफ फॉर यू। मैं जो 6 से लेकर कहां तक बताया मैंने, फ्रॉम सेक्शन 6 से लेकर के 75 तक। स्टिल देयर आर फ्यू सेक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर एप्लीकेशन ऑफ दैट, जैसे गुड फेथ हुआ, इलीगल हुआ, एंड देयर आर फ्यू सेक्शंस, जैसे सेक्शन 34 तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं काफी, वो अलग बात हो गई। लेकिन मैक्सिमम सेक्शंस आप लोगों ने इस तरीके से याद रखने। इवन इफ यू डू लाइक दैट हेडिंग से भी इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हल्का, सो दैट कि थोड़ा आइडिया रहे, याद करने में भी आसानी हो जाए। तो प्लीज गो टू सेक्शन 28। दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ काउंटरफीट, एंड दिस इज व्हाट ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. So this is the direct reading of this section 28. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बस इसको पढ़ देख लीजिए एक बार। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट, हम कब कहेंगे कि एक व्यक्ति ने काउंटरफीट किया? When who causes one thing to resemble another thing, एक वस्तु की रिजेंबलिंग करती हुई वो दूसरे बना दे। जैसे वो करेंसी नोट बना दिया, कोई स्टैंप बना दी, जाली स्टैंप बना देना, एग्जैक्टली प्रिंसिपल की स्टैंप बना दिया। बहुत से स्टूडेंट जब अटेस्ट का नंबर आता है तो एक प्रिंसिपल की स्टैंप बना के रखते थे घर पर ही, स्टैंप लगाई अटेस्टेड। तो कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन 28, causing one thing to resemble other thing। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट थिंग देखिए क्या है, why it is said, this is important, you are doing this thing, you are causing something, one thing to resemble another thing, but how? Intending by means of that resemblance to practice deception, so that by doing so, by making something resembling, you can practice डिसेप्शन, छल कर पाओ उसकी मदद से आप। तो दिस ये जो मेंटल एलिमेंट है, मेंसरिक एलिमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 28। इट इज नॉट ओनली कि यू आर डूइंग समथिंग टू रिजेंबल इट, इट इज व्हाट इज द पर्पस, दिस इज व्हाट इंटेंडिंग बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, या knowing to be likely that deception will thereby be practiced। तो इट इज इधर द नॉलेज होनी चाहिए, या इधर इट इज नॉलेज और इट इज योर इंटेंशन। तो आम शब्दों समझ लीजिए कैसे कि एक व्यक्ति ने कोई स्टैंप बनाई एक जैसी, और क्यों बनाई? सो दैट इंटेंशन क्या है उसकी? इंटेंशन ये है कि उसकी मदद से वो कोई डिसेप्शन प्रैक्टिस कर पाए। एक करेंसी नोट बनाया, जाली नोट बना दिया, सो दैट कि उसकी मदद से इंटेंशन हो या नॉलेज हो। तो ये जो दो एलिमेंट है, इंटेंडिंग और नोइंग, यू आर डूइंग दिस विद दिस इंटेंशन और दिस नॉलेज, देन दिस विल द केस ऑफ काउंटरफीट। नाउ सी द क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन आए हैं। दिस इज ए पर्सन causes one thing to resemble another thing to practice deception is said to commit counterfeit। it is deception, fraud, tampering में नहीं फंसना है, it is counterfeit। तो है उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ये दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ। हो गया बस। सेकंड क्वेश्चन देखो, राजस्थान एपीपी में आया हुआ है, काउंटरफीट अंडर आईपीसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 28। सिंपल क्वेश्चंस। अनदर थिंग, सी दिस, which one of the following pairs is correctly matched? Here you see 28, 29, 30, 31. The questions are coming only from headings. What I was saying to you, this is UP PCSJ 2013. These questions are only from the headings. What? Counterfeit section 28. So this is the important thing. यहीं से आपका पीएम से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर भी if you are interested in Rajasthan like exam, तो वहां पर they can ask you this question कि explain counterfeit in 2 marks or 3 marks। in that case थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग इसमें बस ये।
तो ये आप समझ चुके। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके? कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल अनदर, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड इंटेंशन क्या होनी चाहिए? इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ सच रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। तो दो ही बातें हैं बस, इधर देयर शुड बी ए इंटेंशन और देयर शुड बी ए नॉलेज दैट विद सच काइंड ऑफ रिजेंबलेंस आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। छल कर सकता हूं उसकी मदद से, मैं कर लेंगे। दिस इज नाउ द थिंग मे बी वॉट कॉइन ए पीस ऑफ मेटल और सम ट्रेडमार्क, कुछ भी हो सकता है इसमें, ये नहीं कि करेंसी नोट ही होगा, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी कॉइन, इट मे बी पीस ऑफ मेटल, इट मे बी ट्रेडमार्क, इट मे बी एनीथिंग, बट इट मस्ट बी द ओनली बेसिक थिंग इज व्हाट, that you are making something resembling, got it or not, and with the intention that by doing so I may practice deception. Now you go to its explanation. This is, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, it is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact. The word is what? Resembling. इट इज नॉट द एग्जैक्टली आप वैसे बनाएंगे आप, इफ जो भी आप काउंटरफिट कर रहे हैं, दिस शुड नॉट बी द एग्जैक्ट इमिटेशन, बट इट मस्ट रिजेंबल, बस उससे मिलता मिलना होना चाहिए। इट इज नॉट की रिक्वायरमेंट की एग्जैक्ट इमिटेशन होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज, इसका नाम लिख लीजिए आप, के हासिम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये बहुत डिटेल में जाकर के, अगर मैं आपको कह रहा हूं, मेरा काम है एक बार आपको पढ़ाना, ये जरूरी नहीं है आप इसको याद रखो। आप अगर आप लोगों ने डेफिनेशन की हेडिंग भी याद कर ली तो तब भी आप, मैं कह सकता हूं आप लोगों ने मेहरबानी की, इतना बहुत है। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है एक बार को पढ़ाना आपको, तो पढ़ाया था आपको। केस का नाम है के हासिम वर्सेस तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट काउंटरफिट इन सेक्शन दिस डज नॉट कोड द एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल काउंटरफिट। तो सेम बात जो मैंने कहा कि एग्जैक्ट रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन में आया वही बात को इस केस में कहा गया है के हासिम में। जो एक्सप्लेनेशन 2 है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एक्सप्लेनेशन 2। सी दिस explanation 2, when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived, thereby it shall be presumed until the contrary is proved that the persons who causing the one thing to resemble the other thing intended or knew. See, this is the rule of burden of proof. What is the rule of burden of proof? And please see, when we study evidence act, जब हम लोग evidence act पढ़ते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि all this is not the exhaustive law. Evidence act is not the exhaustive law, means कि evidence act के जो rules हैं वो ऐसा नहीं कि सभी rules Indian evidence act में ही हैं। Other books also contain the rules of evidence, जैसे कि यहां पर है explanation 2 क्या है, this is the rule of evidence. Why? It shall be presumed. प्रिजम्पशन आ गई यहां पर, क्या कि अगर प्रिजम्पशन ये है, इसको आप ऐसे समझिए, इसकी लैंग्वेज को, एक्सप्लेनेशन 2 को देखिए, दो बातें। When a person causes one thing to resemble another thing, एक बात, जब एक व्यक्ति ऐसी कोई काउंटरफीट करता है, यानी कि एक उसको रिजेंबलिंग वस्तु बनाता है। दूसरी बात क्या है, एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयरबाय। दोनों बातों एक साथ पढ़ना है। आपने क्या किया, एक नोट बनाया, जो कि नोट कैसा है कि जिसको नोट रिजेंबलिंग है, 100 का नोट है, वो 100 का नोट ही लगता है, ऐसा ही लगता है जैसे 100 का नोट असली हो ये। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, व्हेन ए पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अदर थिंग। समझ में आई बात है। सेकंड, रिजेंबलेंस की डिग्री क्या है, रिजेंबलेंस इज सच दैट ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयरबाय। और रिजेंबलेंस इस लेवल की है कि उससे कोई भी व्यक्ति डिसीव हो सकता है ना। इन दैट केस इफ इट इज सो, अगर ये दोनों बातें हैं, देन क्या होगा, ये मान के चला जाएगा, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। सेक्शन 4 एविडेंस एक्ट शैल प्रिज्यूम, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड व्हाट,
that he intended by means of that resemblance to practice deception, कि उसकी इंटेंशन डिसेप्शन की ही रही होगी, वरना उसने ऐसा करा ही क्यों? या he knew it to be likely that deception would thereby be practiced, की नॉलेज रही होगी कि उसने वो जानता होगा कि इसके द्वारा डिसेप्शन होगा। समझे हैं बात? नहीं, इट मीन्स if these two conditions are satisfied, then either intention or knowledge can be presumed on his part। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मैडम आरुषि के कब्जे में से एक नोट निकला, नोट में बंडल ऑफ नोट्स निकले, 100 के नोट्स के एक पूरी गड्डी निकली और वो सारी काउंटरफिट थी। मीन्स वो रिजेंबलिंग थे, जो ओरिजिनल नोट है उससे रिजेंबल करते हुए पेपर पीस थे। 100 का नोट ही लगेगा आपको वो, एक बात। दूसरी बात कि वो इतना रिजेंबलेंस इस डिग्री का था कि उसको देख करके कोई भी उसके डिसेप्शन में उसको लगेगा कि भाई ये असली नोट है। ये रिजेंबलेंस इज सच दैट ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड, कि धोखा खा सकते हैं। ये दो बातें हो गई। अब आरुषि ने कहा कि जी ठीक है, रिजेंबल कर रहे हैं सारी बातें, लेकिन मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहती थी, है ना। मुझे नहीं पता था कोई धोखा भी खा सकता है इससे, मैंने तो ऐसे बना लिया था। यू आर नॉट सो इनोसेंट। लॉ विल प्रिज्यूम व्हाट? लॉ विल प्रिज्यूम कि नो, आपकी इंटेंशन धोखा करने की ही थी, या आप जानती थी कि इससे किसी को धोखा दिया जा सकता है। नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन यू। इट मीन्स यू विल हैव टू प्रूव योर इनोसेंस। नाउ कोर्ट शैल प्रिज्यूम अदरवाइज। समझ आ रही बात आपको? काउंटरफीट का मतलब क्या है इसके? इट शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या है? इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट यू इंटेंडेड, ही इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। छल करने की इंटेंशन थी आपकी, या आपको ऐसा ज्ञान रहा होगा कि इससे छल किया जा सकता है, छल किया जाएगा। तो नाउ यू विल हैव टू प्रूव इट कि नो, माई इंटेंशन वॉज, आई वॉज इनोसेंट इन दैट केस। क्यों? एक नोट नहीं मिला आपके पास से, गड्डी मिली है पूरी। एक नोट में तो आप प्रिज्यूम भी कर सकोगे कि ठीक है गलती से आ गया होगा। सो समझ रहे हैं बात ये? तो दिस इज एक्सप्लेनेशन 2 जो है ये मेनली इट इज डीलिंग विद व्हाट? लेस डाउन ए रिबटेबल प्रिजम्पशन। शैल प्रिज्यूम इज द केस ऑफ रिबटेबल प्रिजम्पशन। मीन्स लॉ विल प्रिज्यूम दैट यू either you intended or you knew, but you are also free to produce the evidence in your favor। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट काउंटरफिट। इतना कर लेंगे आप तो ये मोर देन नीडेड हो गया आपके लिए। सेक्शन 28 एक्सप्लेनेशन 2 वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक है?